बीएसएफ ऑफिसर की जानिब से 125 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है, जिसमें कि 7 लग्जरी कार्स, जिसमें मर्सिडीज BMW और करोड़ों रुपए का घोटाला, और ये घोटाला कंस्ट्रक्शन के नाम पे किया गया है। और ये खबर जो है गुड़गांव से है। परवीन यादव नाम कर ये ऑफिसर है जो खुद को IPS बता रहा था, और मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर से इसने करोड़ों रुपया जो है वो लूट घसूट करके हासिल किया। बिल आखिर इसका पर्दाफाश हुआ। ACP गुड़गांव की जानिब से रिपोर्ट सबमिट की गई। उसके अंदर बताया गया कि करोड़ों रुपए के जेवरात और साथ ही साथ 7 लग्जरी कार्स और कुछ करोड़ों रुपए जो हैं वो इनके अकाउंट में भी थे। इनकी बीवी भी इस घोटाले में जो हैं वो मुलव्वस पाई गई हैं, हालांकि वो एक्सिस बैंक की मैनेजर बताई जा रही हैं। इनकी बहन भी जो है वो इस घोटाले में जो है वो मुलव्वस पाई गई हैं, हालांकि वो भी जो है वो एक दूसरे बैंक की मैनेजर बताई जा रही हैं। पूरी फैमिली ने मिलकर 125 करोड़ का किया घोटाला, और ये डिप्टी कमांडेंट ऑफिसर जो है परवीन यादव, ये 125 करोड़ रुपए हेटने में कामयाब हुआ। और ये 125 करोड़ जो उसने लूटा, ये कॉन्ट्रैक्टर से ठेके देने के नाम पर और मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर ये पैसा डाला हुआ था। और इस पैसे के साथ साथ इससे पहले शेयर मार्केट में ये शख्स 60 लाख रुपए जो है वो डूब गए थे शख्स के। और उसके बाद इस शख्स ने इस तरीके से काम करना शुरू किया कि लगातार जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें ठेके देना, और फिर उनसे पैसा लेके NSG में डालना, और फिर वहाँ से मुख्तलिफ अकाउंट्स में जो है वो उनको ट्रांसफ़र करना, और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों, और ये कोई 2-4 करोड़ नहीं बल्कि 125 करोड़ का फ्रॉड जनाब। और 125 करोड़ की इस फ्रॉड में 7 लग्जरी कार्स, और जिन कारों की कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है, मर्सिडीज BMW ऑडी रेंज रोवर और भी कुछ गाड़ियां जो हैं वो बताई जा रही हैं। अयाश तरीन ज़िंदगी गुजारना, महंगे महंगे घरों में रहना, और इन गरीब लोगों का पैसा हेटने के बाद जो है वो चुप्पी साध कर अयाशी करना। लेकिन बिल आखिर गुड़गांव के ACP ने इसका पर्दाफाश किया। ये BSF का ऑफिसर जो है परवीन यादव एक लंबे अरसे से ऐसे कामों में मुलव्विस पाया गया जिनमें कोई एक आम शायरी अगर करे तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। हालांकि इसका एक ओहदा भी बड़ा अच्छा था। BSF में डिप्टी कमांडेंट की पोस्ट बताई जा रही है इसकी, और ये तक भी बताया जा रहा है कि इसका एक जिगरी यार, इसका दोस्त, जिसने इसके कॉन्टैक्ट्स बनाए बाकी लोगों के साथ, और फिर धीरे धीरे उन सब लोगों की जेब में से पैसा लूटने का जो है ये कारोबार शुरू किया इन लोगों ने। और बिल आखिर ये कारोबार इतना कामयाब हुआ कि 125 करोड़ का फ्रॉड करने में ये सक्सेसफुल हो गया, सफलता हासिल कर ली शख्स ने, और ख़ुद को BSF कमांडेंट बता रहा है और रैंक अपना IPS का बता रहा है। हालांकि ये BSF से जुड़ा हुआ है और ये मुलाजमत भी कर रहा है, लेकिन इस शख्स ने जो फ्रॉड किया है ये फ्रॉड बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस फ्रॉड में 125 करोड़ रुपए घोटाले के तौर के ऊपर जो है वो लूटे गए हैं। करोड़ों रुपए की लग्जरी कार्स और फिर करोड़ों रुपए का अमाउंट, और अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है करोड़ों रुपए के अमाउंट पे ही, बल्कि करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात भी जनाब। और उसके साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहूँगा 14 करोड़ इन कैश, 14 करोड़ कैश, और अपनी बीवी, अपने बहन और बाकी साथियों के अकाउंट्स में इस पैसे को जो है वो रेफ़र किया गया है। ये शख्स गुड़गांव का रहने वाला है, और अब इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस शख्स की जानिब से इस फ्रॉड को करने में काफ़ी सारे लोगों ने इसका साथ दिया है, जिसमें कि इसकी एक बीवी, एक बहन और इसका एक करीबी साथी भी बताया जा रहा है, जिसने कोई कमी नहीं छोड़ी है लोगों की जेब लूटने में। और बिल आखिर कामयाबी मिली तो इतनी मिली कि 125 करोड़ रुपए का घोटाला ये लोग कर बैठे, और अब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की और वहाँ के इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बड़ा शिकंजा कसा गया है इसके ख़िलाफ़। और मैं कुछ आपको डिटेल्स भी इसकी प्रोवाइड कर देता हूँ कि क्या है पूरी डिटेल्स इसके अंदर, जो हम तक अभी तक हमारे पास पहुंच रही हैं और जो हम आपको बताना ज़रूरी समझेंगे। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस शख्स ने ये सब करने में एक प्रॉपर तरीके से एक चैनल बनाया हुआ था, जिसके थ्रू ये सब काम कर रहा था। और इस काम में जो है इनकी बीवी ममता यादव, इनकी सिस्टर रितु और एक और शख्स जो इनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था, उन सब लोगों की मिली जुली ये भगत से ही ये काम हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस
यादव जो है वो पोस्टेड था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हेडक्वार्टर NSG गुड़गांव में, और वहाँ पे अपने आप को जो है वो IPS बता रहा था। एज ए IPS ऑफिसर ये जो है ये वहाँ पे काम कर रहा था। प्रवीण यादव जिसने ये घोटाला किया है, ये डिप्टी कमांडेंट है BSF में। इसकी वाइफ ममता यादव और रितु जो हैं वो एक ऐसे इंसान के क्लोज थे जिसका नाम दिनेश था, और उस दिनेश को जब अरेस्ट किया पुलिस ने तो उसने सब चीज़ें जो है वो बताना शुरू की, क्योंकि वो दिनेश जो है वो मासूम लोगों को लाता था और फिर उसके बाद डेपुटेशन की बेस पे NSG के अंदर पोस्ट उनको किया जाता था, उनकी पोस्टिंग होती थी, और उसके बाद एक बड़ा अमाउंट लेके उन्हें जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता था मुख्तलिफ महकमों के अंदर। हालांकि इसकी जो बहन है रितु वो मैनेजर थे एक्सिस बैंक में, और उसने भी हेल्प की इसकी ये अकाउंट खोलने में, जिसमें इसने करोड़ों रुपए डाले हैं। और ये हाई रैंक ऑफिसर ने कई बार इससे पहले भी लोगों के साथ चीट किया है। हालांकि इसने इससे पहले 60 लाख रुपए शेयर मार्केट में खोया भी है। यादव ने लोगों के साथ 125 करोड़ रुपए का जो है वो फ्रॉड किया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपनी पोस्टिंग के दौरान NSG के अंदर गुड़गांव पुलिस में एज ए ऑफिसर के तौर के ऊपर अपनी बीवी के नाम पे एक प्राइवेट फर्म खोली और उसमें उसे डायरेक्टर की हैसियत से बिठा दिया, और उसकी बहन जो थी वो उसी कंपनी के अंदर एज ए जनरल मैनेजर काम कर रही थी। और फिर वहाँ पे फेक लेटर हेड्स और NSG की सील्स को लेकर जो है उन्होंने 2 अकाउंट भी ओपन किए थे उस फर्म के, और वो दोनों अकाउंट जो थे वो मुख्तलिफ काम कर रहे थे। उन अकाउंट्स के थ्रू ये बहुत सारे काम कर रहे थे, जैसे बिल्डिंग, इंटरनल रोड, और उसके साथ साथ वेयर हाउस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये सब बनाने का। और इसी सब के अंदर उन्होंने सबसे बड़ा कारनामा तो ये अंजाम दिया कि जिन लोगों से पैसा हेठा इन लोगों को कहा कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हम दिलवाएंगे। ये क्राइम तब सामने आया जब नारायण दास इसरानी ने, एक बिल्डर ने अप्रोच की पुलिस को कि ये जो यादव है इसने जनवरी 8 को उनके साथ 65 करोड़ रुपए का जो है वो चीट किया है, और उनसे 65 करोड़ रुपए जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर लिए हैं कि उन्हें मुख्तलिफ टेंडर्स देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इन्हें जो है वो फैब्रिकेटेड अलॉटमेंट की एक लेटर टेंडर के लिए, जो बिल्कुल बाद में सही नहीं निकली, जो फ्रॉड निकली, जो फेक लेटर निकली। हालांकि इसके साथ साथ कुछ और कंप्लेंट्स भी हुई थी। जनवरी 9 को एक और कंप्लेंट एक बिल्डर देवेंद्र यादव ने भी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि यादव टुक 370 करोड़ फ्रॉम हिम, 37 करोड़ जो है वो उनसे लिया गया है। हालांकि 3 और मुख्तलिफ FIR जो थी वो उनके खिलाफ मुख्तलिफ जगहों पे जो थी वो लॉन्च हुई थी। और अब आप समझ सकते हैं कि इस शख्स ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जनाब, कि इस शख्स ने 125 करोड़ का घोटाला किया है। 7 लग्जरी कार्स, BMW, ऑडी, रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज और भी मुख्तलिफ गाड़ियाँ, अयाश प्रत ज़िंदगी, और रहने के लिए एक महल जैसा घर, बहन एक्सिस बैंक में मैनेजर, उनके नाम पे अकाउंट्स, बीवी के नाम पे अकाउंट्स, और फेक फर्म खोलनी, उन फेक फर्म के थ्रू लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को टेंडर देने और टेंडर के नाम पे पैसा हेठना। ये IPS ऑफिसर डिप्टी कमांडेंट जो है ये गुड़गांव का रहने वाला है, प्रवीण यादव। ये इसकी तरफ से एक बहुत बड़ा जो है ये कांड किया गया है, और अब पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई किया। उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमें जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया पे, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब पे और हमें जम्मू कश्मीर की पुलिस पे भरोसा है कि कोई भी शख्स अगर इस तरीके से किसी भी आम शहरी के साथ चीट करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अगर किसी के भी पैसे किसी ने दबाए हैं या किसी के साथ चीट और फ्रॉड किया है, बिना घबराने के, बिना डर के पुलिस के पास जाएं, कंप्लेंट करवाएं, क्योंकि ऐसे लोगों का समाज में जो है वो एक गलत रोल प्ले किया जा रहा है। ये लोग गलत रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से बाकी सब लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल अगर आपको लगता है कि ये सही इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को शेयर करें। देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सोहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।